बड़ी खबर कनाडा से भी आ रही है, जहां खालिस्तानी समर्थकों ने 2 भारतीय राजनयिकों को मारने की धमकी दी है। सुनते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस घटना पर क्या कह रहे हैं। देखिए, इस पे मैं इतना ही कहूँगा, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ तौर पर कह रहे थे कि यहाँ पर जो पोस्टर निकले हैं उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, हमने विदेश मंत्री को सुना, यहाँ बहुत ही हैरानी की बात है, कनाडा में 2 भारतीय राजनयिकों की तस्वीर भी जारी की गई, उन्हें मारने की धमकी दी गई है। कनाडा सरकार की तरफ से वहां पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है ये जया, क्योंकि तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर जारी किया गया है और इन 2 राजनयिकों को, जो हमारे जो वहां पर टोरंटो में राजनयिक हैं और जो ओटावा में हैं, दोनों के बारे में ये धमकी दी गई है। उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है एक आतंकवादी जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी मौत के लिए, जिसे एक और जगह पे किसी अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उन्हें गोली मार दी। अब इसको लेकर ये लोग जो है उन्होंने एक फ्रीडम मार्च रखा है। खालिस्तान समर्थकों ने टोरंटो में कॉन्सुलेट तक 8 जुलाई को, उसको देखते हुए कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट कर बयान दिया है कि जो जिम्मेदारियां हैं वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर, उसे कनाडा बहुत गंभीरता से लेता है। जो प्रदर्शन की बात, जो मार्च की बात कही गई है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रमोशनल मटेरियल है वो भी उन्होंने देखा है और भारतीय जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की हरकत ये कर रहे हो पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कनाडा नहीं मानता है, ये उनके कहने का मतलब है। लेकिन अपने आप में ये बेहद गंभीर बात है कि तस्वीरें भारतीय राजनयिकों की जारी की गई हैं, उनकी सुरक्षा को निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा है, जिस तरह से हम लगातार देखते रहे। और जो विदेश मंत्री की बात आपने सुनी, ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि भारत ये लगातार कह रहा है, जो स्पेस देने की बात विदेश मंत्री कह रहे हैं कि दूसरे देश इनको स्पेस न दें। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं और उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या वहां के कानूनों के तहत उनको रोका नहीं जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर जब अलगाववादी इस तरह से करते हैं तो ये दोनों देशों के रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो यहां पर उन्होंने जो इशारा किया है वो साफ तौर पर यह है कि किस तरह से राजनीतिक प्रोसेस में वहां पर जो खालिस्तान समर्थक है उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन लेने की वहां पर नेता कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। बयान हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन क्या जमीन पर क्या हो रहा है, क्या इन्हें रोका जा रहा है? हमने लंदन में भी देखा किस तरह से हुआ था, एक बार हमला हुआ, उसके बाद फिर से प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसको फिर कंटेन किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा, वहां पर भी पीएम ने आश्वासन दिया। सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, वो भी पहले भी हुआ है। यहां पर कनाडा में तो लगातार ये हो रहा है। ब्रैम्पटन में अभी कुछ दिन पहले, वहां के ब्रैम्पटन में हमने देखा कैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उनकी हत्या का एक वहां पर बनाकर पेश किया गया एक मार्च में, और पहले भी इस तरह की चीजें वहां लगातार हो रही हैं। तो इस पर आखिर रोक क्यों नहीं लग रही है, ये एक बड़ा सवाल है। वहां पर क्या किया जाएगा, क्या किसी तरह के रोक लगाई जाएगी, क्या गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ये साफ तौर पर एक आपराधिक मामला है इस तरह से धमकी देना। जय, बिल्कुल आपराधिक मामला। और यहाँ पर विदेश मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह के एलिमेंट्स को जो है स्पेस नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर 8 तारीख नजदीक है, कादम्बनी 8 जुलाई को ये प्रदर्शन भी होना है, ऐसा बताया जा रहा है। भारतीय जो यहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक है वो प्रदर्शन करेंगे, क्या उस पर किसी तरह की कोई रोक या वहां पर कनाडा में कोई ऐसे सरकार की तरफ से कोशिश है?
देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि कोई रोक लगाई गई है, लेकिन अगर हम बयान देखें वहां की विदेश मंत्री मेलानी जोली का, तो हो सकता है कि इसको लेकर कुछ कार्रवाई की जाए या फिर वैसे ही कार्रवाई हो जैसे कि लंदन में हुई थी कि हाँ प्रदर्शन हो रहा है लेकिन वो पास नहीं पहुंच पाए। अभी देखना होगा कि इसमें क्या और कुछ बयान आते हैं, क्या और कोई कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत इस बात से काफी उखड़ा हुआ है। बार बार विदेश मंत्री भी इस बात को बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए और रिश्तों पर असर डाल रहा है, लेकिन तब भी वहां जमीन पर क्या हो रहा है वो बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं और रुक नहीं रही हैं। तो ये इस बार जो हुआ है जया, जिस तरह से तस्वीरें जारी की गई हैं सोशल मीडिया पे दो राजनयिकों की, वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है और सुरक्षा पर बड़ा सवाल है।